रोज़ा रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन ये जिस्म पर हकीकी जिस्मानी दबाव भी डालता है। जिस्म में पानी की मिकदार कम होने लगती है, ब्लड शुगर लेवल हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, नींद का निज़ाम दरम भरम हो जाता है और 50 से 60 साल से उम्र अगर आपकी तजावुज़ कर गई है तो इसके बहुत सारे और भी खतरात मौजूद हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम माह रमज़ान में किस तरीके से हम रोज़े को एक शानदार और आसान तरीके से अपना सकते हैं और अपना मुसलमानी और दीनी फ़र्ज़ पूरा कर सकते हैं। रमज़ान में सबसे अहम मसला पानी की कमी होती है, यानी डिहाइड्रेशन। पानी एक साथ ज़्यादा ना पिएं, इसे थोड़े थोड़े वक्फे से पिएं। मगरिब से फजर तक पानी के कम से कम 6 से 8 गिलास हमें पीने चाहिए। पानी से भरपूर ग़िज़ाएँ शामिल करें, मिसाल के तौर पे खीरा, खरबूज, तरबूजा, इस तरह की ग़िज़ाएँ, इस तरह के फ्रूट आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और अपनी पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। चाय और कॉफ़ी कम कर दें, क्योंकि कैफ़ीन जिस्म से पानी के अखराज को बढ़ाती है। पानी की कमी की इलामात क्या हो सकती हैं? गहरा पीला पेशाब, खड़े होते वक्त चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, गैर मामूली थकन या उलझन। अगर चक्कर शदीद या मुसलसल हो तो तिब्बत तौर पर रोज़ा तोड़ा भी जा सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो सहरी में हम कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ ले सकते हैं जिससे हमारा जो रोज़ा सारा दिन जो है हमें एनर्जी मिल सकती है। सहरी में हम क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, जैसे दलिया, अंडे, दही, दालें, साबुत अनाज जिनको हम बॉईल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन और सेहतमंद चिकनाई वाली चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि शुगर तेज़ी से ना बढ़े। हमें उस तरह की ग़िज़ाएँ लेनी हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट हों और हमें उसकी जो एनर्जी है, उसकी तवानाई जो है पूरे दिन हमें मिलती रहे। अफ्तार में हमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए? रोज़ा नरमी से खोएं। सबसे पहले खजूर ले लें, 1 या 2 खजूर काफ़ी होती है। फ़ौरन ज़्यादा तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। मुतवाज़न खाना खाएं, प्रोटीन, फाइबर, सेहतमंद कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ा शामिल करें। ख़तरे की अलामत क्या हो सकती हैं? कपकपी आना, पसीना, नज़र का धुंधला जाना, अचानक कमज़ोरी या उलझन। ये चीज़ें ब्लड शुगर बढ़ने की या कम होने की अलामत हो सकती हैं और फौरी तवज्जो की ज़रूरत होती है। अगर आप ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कोई दवाई या इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं तो रमज़ान आने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें और एक डाइट चार्ट लाजमी बनवा लें। रोज़ा जिस्म में मौजूद पानी के तवाज़न को कम या ज़्यादा कर सकता है। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से पूछें क्या उनका जो वक्त है सहरी और अफ्तार में चेंज किया जा सकता है। अगर लैब टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट ये साबित करते हैं कि आप जो अपनी दवाई हैं वो सहर में ले सकते हैं या अफ्तारी में कर सकते हैं तो इसको बदलिए, और अगर आपकी रिपोर्ट्स आपको इजाज़त नहीं देती तो रोज़ा छोड़ देना ही एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बहुत ज़्यादा और भारी इफ्तार आपके जिस्म में ये मिसाइल पैदा कर सकते हैं। तेज़ाबियत, पेट का भरा होना, कब्ज़, बदहज़मी। इससे बचाने के लिए हम कौन से इक़दाम कर सकते हैं? आहिस्ता खाएं, खाने के फ़ौरन बाद ना लेटें, तली हुई चीज़ें कम यूज़ करें, फ़ाइबर शामिल करें। फ़ाइबर में सब्जियां, फल, साबुत अनाज ये शामिल होती हैं। अफ्तार के बाद हल्की फुल्की चहलकदमी लाजमी करें। रमज़ान में पानी कम पीने की वजह से कब्ज़ आम है। फाइबर प्लस पानी और हरकत, इसी से बचाव की तब्दील हो सकती है। रमज़ान में नींद का जो निज़ाम होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तरावी, जल्दी सहरी, रात के खाने, मुसलसल नींद को जो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, इसका हमारी सेहत पर क्या असर होता है? ब्लड शुगर, मिजाज पर, यादाश्त, मुदाफ़ती निज़ाम, डिफेंस सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो सकता है। अगर मुमकिन हो दिन में 20 से 30 मिनट की हल्की सी नींद आप ले सकते हैं। सोने से पहले भारी खाना हमें नहीं इस्तेमाल करना। स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें। आजकल रमज़ान में जो जूसेस होते हैं उनमें स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। शुगर को तो वैसे ही कट डाउन किया जाता है, लेकिन स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। हमने इसी चीज़ से भी अवॉइड करना है। दिल और दिमाग को आराम करने की ज़रूरत बहुत हो जाती है। कुछ अद्वियात को इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। खाने के साथ लेने की, मखसूस वक्त की, मुस्तकिल वक्फे की। मिसाल के तौर पर ब्लड शुगर की दवाएं, खून पतला करने वाली दवायात, बगैर तिब्बी मशवरे के दुआ बंद ना करें। अगर रोज़ा दुआ के निज़ाम से टकरा रहा हो तो डॉक्टर से मशवरा करें। इस्लाम में सेहत की हिफाजत को तरजीह दी गई है। तिब्बी ज़रूरत की सूरत में रोज़ा
کو رخصت کرنا موجود ہے۔ روزہ رکھنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی علامات ہیں یا بیماری ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کریں، جن میں ٹائپ 1 ذیابیطس یعنی ٹائپ 1 ڈائبٹیز، ٹائپ 2 ڈائبٹیز، گردوں کی اگر آپ کو بیماری ہے تب بھی آپ نے بہت خیال کرنا ہے، شدید دل کی بیماری، فالج کی تاریخ یعنی آپ کو اگر پہلے کہیں فالج آ چکا ہے تب بھی آپ نے احتیاط سے روزے رکھنے ہیں، جگر کی شدید بیماریاں، 70 سال سے زائد عمر میں کمزوری اور بہت ساری اس سے ریلیٹڈ بیماریاں اگر آپ کو ہیں تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ کو حال ہی میں سرجری ہوئی ہے، یہ پانی کا کوئی مسئلہ ہوا ہے جس میں الیکٹرولائٹ بیلنس کا آپ کو خدشہ رہتا ہے، تب بھی آپ اس سے پرہیز کر سکتے ہیں۔ وہ علامات جن میں آپ روزہ توڑ سکتے ہیں: شدید سینے میں درد ہو، بے ہوشی ہو، سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہو، ذہنی الجھن ہو، مسلسل الٹی یعنی قے آ رہی ہو، فالج کی علامات ہوں، یا جس میں چہرہ جو ہوتا ہے ٹیڑھا پن ہمارا آ جاتا ہے جس کو ہم بیلس پالسی کہتے ہیں، اگر وہ علامات آ رہی ہو، طبی ہنگامی حالات یعنی روزے سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ رمضان ضبط کا مہینہ ہے، خود کو نقصان ہونے سے بچائیں۔ اسلام بیماری، دائمی امراض اور کمزوری کی حالت میں نرمی فراہم کرتا ہے۔ اگر روزہ آپ کی صحت کے خلاف ہو یعنی خطرہ بن رہا ہو تو ہم روزے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ کی صحت امانت ہے، اس کی حفاظت میں عبادت ہے۔